हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 15 नवंबर की वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि हम आपके लव लाइफ को कवर करेंगे। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। और कोई भी देख रहे हैं जिनमें लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी मार्गदर्शन के लिए आए हैं, मोटिव तो वही होना चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स, एनर्जीज जानने के साथ साथ, और जिस भी रीज़न से आए हैं, ठीक है, आशा करती हूँ आपको उसका उत्तर मिले यहाँ से। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वर्गोज है, कन्या राशि है आपकी, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। स्त्री पुरुष सभी के लिए ये वीडियो होती है। चैनल में कोई भी धर्म, जाति, लिंग का कोई भी मतलब नहीं होता किसी वीडियो से। डेस्टिनी का कार्ड आया है, इसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो चीज़ें अब आपके लिए सही नहीं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो चीज़ें आपकी हैं वो खुद आप तक चल के आएंगी, ठीक है। आप जो भी करना चाहेंगे कन्या राशि 1 से 15 तारीख के दौरान, ओके, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपके साथ होगा। अगर आप सही है तो, अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो, ठीक है। अगेन कह रही हूँ, अगर आप सही है तो, अगर आपके डिसीजन सही है तो, जायज़ चीज़ की मांग कर रहे हैं तो। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखिए कि कुछ कन्या राशि के लोग ऐसा हो सकता है कि मैरिड है एक दूसरे से और आपकी स्पाउस प्रेग्नेंट है, लेकिन वो आपसे कहीं ना कहीं दूर है और अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनसे ये दूरी, ठीक है। लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी है यहाँ पे। देखते हैं बाकी कुछ तो ऐसे ट्विस्ट टर्न आएंगे जहाँ पे हाँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। सेलिब्रेट, बैलेंस, एक हाथ में न्याय का तलवार और दूसरे हाथ में तराजू। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लिब्रा एनर्जी भी दिख रही है। मिस्ट्री, कुछ साउंड्स, वर्गोस कुछ साउंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें अनसुनी हो रही है, अनसुनी की जा रही है, जिसे कहते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कुछ निगलेक्ट हो गया, लेकिन क्या, कहाँ कुछ कमी रह रही है। शायद कोई बात अनसुनी करी जा रही है या किन्हीं बातों का अनसुना किया गया है, इस वजह से डिस्टेंस है। तो भाग्य का साथ आपके साथ है, क्लियर होंगी चीज़ें, अनक्लियर चीज़ें क्लियर होंगी। एक्सप्लोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिड है अगर, वहाँ पर भी मैं कहूँगी, एक मैसेज मैंने प्रेगनेंसी का आपको शुरू में दिया और दूसरा भी यही है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है मेरे को, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई अप्रिसिएशन, खुशी का माहौल सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, यस, जिसकी वजह से भी दोनों में क्लोजनेस बढ़ रही है। कि अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी खटपट होती थी ना, वो एक रीज़न होगा जहाँ पर आप दोनों फिर से, मतलब आपका रिश्ता ठीक होने लगेगा। सक्सेस एंड रिकॉग्निशन आर विद इन रीच, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, ठीक है ना, जो भी मेहनत किया है, मैंने कहा ना कि कुछ एफर्ट्स किए थे आपने, लेकिन आपको मतलब कि चाहे आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, दूर से नज़र रख रहे हैं कि मैंने तो इतना किया, अब उसके बदले देखते हैं सामने से क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा, चाहे आपने जो भी किया है और आपके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है, वहाँ पे मैं कहूँगी कि भाग्य का साथ आपकी तरफ रहेगा आपके लव रिलेशनशिप में, ओके। कि अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रही थी, या फिर कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो रहे थे, तो सही क्या है गलत क्या है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। कि आपके पास रीजंस तो बहुत थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर से इच्छा ख़त्म हो चुकी थी कि कुछ जग जाहिर करे या फिर कुछ बोले, ये सब चीज़ें हैं। बैलेंस आता दिख रहा है, ठीक है। फेयरनेस एंड क्लैरिटी आर की इन दिस मोमेंट। किसी ने भी किसी के साथ गलत किया है, देखिए डेस्टिनी के नीचे यहाँ बैलेंस का कार्ड है और ये बैलेंस का कहीं ना कहीं कार्ड दिखाता है कि जस्टिस को दिखा रहा है कि जिसने भी गलत किया है ना जिसके साथ, वो जस्टिस कर दो इस वक्त, क्योंकि शायद एक गलती सुधारने का मौका आपको मिल रहा है कन्या राशि, या फिर क्रॉस वॉचर्स जो देख रहे हैं कन्या राशि के लिए उनको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैंने कार्ड्स निकाले यहाँ पे किसी बोथ साइड की एनर्जीज की बात हो रही है। हो सकता है कुछ बातें आपके लिए हो कन्या राशि, कुछ बातें आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि ऐसी बातें भी हों यहाँ पे जहाँ पे दोनों को फॉलो करने की ज़रूरत है, ओके।
तो जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करता है, जो भी पॉइंट आपको लगता है मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, ज़बरदस्ती किसी भी बात को फिट करने की कोशिश मत करें, किसी भी सिचुएशन को फिट करने की कोशिश मत करें, ठीक है। डिसीजंस मेड with integrity will lead to harmony. Be mindful of the energy you put into the world. It will return to you. जो दिया है, जो दे रहे हैं वो वापस आएगा, अब अच्छा बुरा दोनों ही। ओके कि बी माइंडफुल ऑफ द एनर्जी यू पुट इनटू द वर्ल्ड। चाहे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी को कुछ दे रहे हैं, कि हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया था मैंने, ठीक है, लाइक कुछ हो रहा है आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ, क्या ऐसा किया था, कुछ तो ऐसा दिया था जो वापस लौट के आ रहा है। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, जो भी है एक बैलेंस आ रहा है कि अब फाइनली कर्मा बैलेंस हो रहा है 1 से 15 के बीच में, जहाँ तक मुझे दिख रहा है पॉजिटिव वे में ही है, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। और जो एक और बात कि मैंने जो कहा था, अब जो चीज़ें आपके लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करती ना, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। ओके, तो ट्रस्ट इन द जस्टिस ऑफ द यूनिवर्सल लॉज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। तो ये एक मैसेज है। मिस्ट्री द पाथ अहेड में फील अनक्लियर, जिस भी रास्ते में आप चल रहे हैं, बट योर इंट्यूशन इज़ लाइटिंग द वे। जिस भी रास्ते में आप चल रहे हैं बहुत अंधेरा है, शायद दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ओके, लेकिन आप वहाँ पे लाइट पता है क्या बनेगी, आपकी इंट्यूशन। ओके, तो ट्रस्ट द अननोन एंड अलाउ इट टू गाइड यू। ओके, कोई अननोन पर्सन मिल सकता है आपको, जैसे कि मैंने कहा कोई साउंड, कोई म्यूज़िक की लिरिक्स, कोई भजन के लिरिक्स, ठीक है, कोई साउंड आपको इस टाइम पे कनेक्ट करेंगी। आप कनेक्ट होंगे उससे। ओके, किसी की बातें आपको प्रभावित करेंगी और आपको कहीं ना कहीं आपके जो ये अंधेरे राह में है ना, लाइट का काम करेगी। अब वहाँ पे आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फुल मून एंड न्यू मून जैसी रिचुअल्स भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आपकी इंट्यूशन हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मून से ही रिलेट करते हैं। मून मीन्स मन हमारा। ओके, तो यस यहाँ पे आपकी मदर भी आपको गाइड कर सकती है, आप दोनों में से किसी की मदर फिगर या कोई मदर। हिडन ट्रूथ्स विल रिवील देमसेल्व्स इन टाइम, स्टे प्रेजेंट एंड कनेक्टेड टू योर इनर विजडम। कि बस जस्टिस होने को है, जस्टिस के बाद ये मिस्ट्री रिवीलिंग का कार्ड होना, ठीक है, गजब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरे आंसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और अपने मन के अंधेरे को बुझने मत दे, राह में बेशक कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, ठीक है। टाइम आएगा, परफेक्ट टाइमिंग आएगा, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। बस आपको अपने इनर विजडम का दामन पकड़े रखना है, ठीक है। वहाँ पे अपनी प्रेजेंसी बरकरार रखनी है कि आउटर वर्ल्ड की ज़्यादा सुनने से अच्छा है अपने इनर विजडम पे आप ट्रस्ट करें और उससे कनेक्ट रहे। जो चीज़ें दिख रही है, जो चीज़ें सुनाई दे रही हैं, ऊपर के सरफेस पे कितना है, डेप्थ में कितना है, दोनों को आपने एनालाइज करना है। वहाँ पे परफेक्शनिज्म नहीं ढूंढना है, ठीक है ना। अगर ऐसे होता तो वैसे होता, वहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, कितना बाहर दिख रहा है, कितना डेप्थ तक है, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। ओके, सेलिब्रेट का कार्ड यहाँ पे बच्चों की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है मेरे को। ओके, अगर घर परिवार की वजह से आपके रिश्ते में दिक्कत हो रही थी, वहाँ पर भी मुझे हीलिंग आते हुए दिख रही है। यस, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन आर विद इन रीच, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स बट स्टे ग्राउंडेड, ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है। पेंटिकल्स की वजह से अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है ना, पैसों की वजह से, फाइनेंस की वजह से, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस ठीक होने लग रहे हैं। दिस मोमेंट इज़ अ रिमाइंडर दैट परसिवरेंस लेड्स टू अ ट्रिम्फ। ओके, ट्रियम्फ, तो विजय आपको ज़रूर हासिल होता हुआ मैं देख रही हूँ। ओके, ये भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट और डेस्टिनी का कार्ड दोनों को ही दिखा रहा है कि भाग्य का साथ इस तरीके से होगा कि जो भी खोया था ना कन्या राशि, वो सब मिल जाएगा। ये डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी से आप निकल जाएंगे। और ये किसी ना किसी, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एट दिस मोमेंट एक गुरु का ही काम करेंगे। वो गुरु, वो टीचर है नहीं है, वो अलग मैटर है, मैं वो वाले टीचर की बात नहीं कर रही, लेकिन आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग कनेक्टेड होते दिख रहे हैं मेरे को। और जहाँ पे आपने अकेलापन सहा है इतने दिन, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है फ्रेश स्टार्ट, हार्ट चक्रा हील हो रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, दोनों ही तरफ से आप मुझे कहीं ना कहीं विजयी प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई लग्जरियस आइटम मुझे आप परचेस करते दिख रहे हैं। ये एक आंसर मेरे को मिला, वो मैंने आपको बता दिया। ओके,
अब देखते हैं हम हमारे कन्या राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है। किसी से नई नई मुलाकात होना, ठीक है, बहुत कुछ उनसे सीखना जानना, एक अलग सी मतलब खिंचाव महसूस करना कि लाइक ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं कहूँगी न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो रही है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल मैसेज, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं पे आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रेक आपने फेस किया है। देखते हैं थोड़े से और कार्ड, फिर मैं बताती हूँ आपको। रिसेंटली आप किसी हार्ट ब्रेक से निकले हैं, 3 महीने 3 हफ्ते हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके दोस्त, आपके परिवारजन, मुझे दिख रहा है कि आपको कह रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब कि अब आगे बढ़ना चाहिए। 3 महीने 3 साल हो सकता है, ठीक है ना। किसी बचपन के दोस्त से आप मुझे कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको साथ देंगे, आपको समझाएंगे, संभालेंगे आगे क्या करना है नहीं करना है। मुझे यहाँ पे ना मदर फिगर, मदर फीमेल एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही है कि आपके सपोर्टिव में आपको गाइड करते हुए। कार्ड्स देख लेती हूँ 2, फिर बताती हूँ मैं आपको। अट्रैक्शन, यस, अट्रैक्शन का भी मैंने आपको बताया ही। आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ भी अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं मेरे को। होल्डिंग ऑन, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर लायर। यस, मैंने अभी कहा ना, कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखी जब मैंने ये कार्ड निकाला कि आपको थर्ड पार्टी सिनेरियोस में रखा गया है। ओके, आपकी थॉट है ये, तो कहीं ना कहीं आप सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये सब सपोर्ट, ये सब कुछ दिखावा है, ठीक है। हालांकि मुझे न्यू रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है कि किसी की तरफ आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है। अभी लव रिलेशनशिप में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन आप सोचेंगे, जहाँ पे फ्रेंडशिप से लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता हुआ देख रही हूँ। और आप कहीं ना कहीं ऐसा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम टाइप ऑफ पार्टनर चाहिए, नॉट अ टाइम पास काइंड ऑफ। ओके, कहीं ना कहीं आप पैसे में और अपने रिश्ते में भी जगल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नया नया रिलेशनशिप है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। पहले काम पे बहुत ध्यान देते थे, ओके, कहीं ना कहीं वो टाइम बट रहा है जिस वजह से बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक सेकेंड, जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ेंगी नवंबर की, वैसे ही सुधार होने लगेगा, बैलेंस में आने लगेंगी चीज़ें। आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी दिख रहे हैं मेरे को जहाँ पे ऑलरेडी कोई किसी और के साथ कमिटेड है, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा, बाद में पता होगा। ऑलरेडी आपने वहाँ पे बहुत सारे पैसे मतलब खर्चे कर दिए होंगे। यस, एक है जहाँ पे इस दौरान होते हुए दिख रहे हैं, और एक एनर्जी वो दिख रही है कि आप किसी ऐसे की तरफ अट्रैक्टेड है या ऐसे की तरफ कनेक्टेड है, मैं कहूँगी, जहाँ पे मतलब कि आपने अपना पैसा और मतलब धन मन दोनों तरफ से अपने आप को लुटाया है, लेकिन वहाँ से भी आपको धोखा मिलते ही मैं देख रही हूँ। आपने सोचा था ये आपके सपोर्ट सिस्टम है, बट नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कन्या राशि, आपकी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, होल्डिंग ऑन, आप अपनी एनर्जी को पीछे खींच रहे हैं, करियर और लव रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। फाइनेंस में, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लव रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में, और सॉरी, फाइनेंस, करियर, बिजनेस, जॉब जो भी करते हैं वहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हैं। समय नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी किसी मामले में कन्या राशि यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये दिखा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है,
मतलब कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये किसी और से डील कर रहा है या डील कर रही है, या कुछ तो छुपाया जा रहा है। ओके, मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है, जैसे कि मैंने कहा प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलना, ठीक है, और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ देख रही हूँ। लेकिन वहीं पे अगर न्यू रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे आप सोचेंगे, सबको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बहुत डीपली इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, और ब्यूटी और चार्म के भरोसे सिर्फ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती। आप देख रहे हैं क्या ये वाकई ही सपोर्ट सिस्टम बनने के लायक है, क्योंकि कहीं कहीं मामलों में इन्होंने आपकी परीक्षाओं में मतलब खड़े उतरे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी आप एनालाइज कर रहे हैं। जासूसी करते दिख रहे हैं आप मेरे को। होल्डिंग ऑन, अपोजिंग का, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर लायर, आइसोलेट, साइलेंट भी हो गए हैं आप। किसी किसी के लिए देख रही हूँ साइलेंट भी हो गए हैं आप, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सच आपको पता चल चुका है, लेकिन आप सामने वाले के साथ आर्ग्यू में पड़ना, ठीक है ना, झूठ सुनना, ये सब मतलब कि तमाशा नहीं चाहते, इसलिए भी आप चुप है। 2, 3, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 डेट इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर किस थॉट प्रोसेस में है। अरे फिर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ये थॉट्स का कार्ड है। क्या बात है कन्या राशि, बस प्लेसमेंट चेंज है। किंग ऑफ कप्स, ये ना आपको चुपचाप दिखाई दे रहे होंगे, ये भी साइलेंट ट्रीटमेंट में है, ये भी साइलेंट ट्रीटमेंट में है, और ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हैं आप दोनों, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जो वादे किए थे, जो कस्में किए थे, इनको लग रहा है आप तोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है वो तोड़ रहे हैं। और वहीं पे जो भी कन्या राशि पैसे का रीज़न दे रहे हैं, ठीक है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, कोशिश हालांकि बहुत कर रहे हैं बैलेंस करने की, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि आप बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मतलब ये कोशिशें बहुत लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ही अपने दिल का क्वीन, अपने दिल का किंग मानते हैं, लेकिन काम, पैसा, ये वो, यही सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा वरीयता है, कहीं ना कहीं ये इनकी थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप होल्डिंग ऑन में है ना, तो ये भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अगर आपने इन्हें कभी बोला हो कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज इस दौरान, करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के दौरान मैं देख पा रही हूँ कि एक इमेज ऐसी जा रही है कि कहाँ तुम प्यार और पैसे दोनों को बैलेंस कर लेते थे, और अब वो बात नहीं रही। कार्ड्स देखते हैं और डेट बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको 3, 2, 9 साइन है लिब्रा, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। और मैंने अगेन यही बोला था, यस, आपको थोड़ा सा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा सा अटेंशन सीकर काइंड ऑफ देख रहे हैं ये, लेकिन फिर भी आपको ही प्यार करते हैं। ओके, कि अपने ही पक्ष को ऊपर रखना, अपने ही पक्ष को मनवाना, ठीक है ना, मेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, ये सारी थॉट्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा। दोनों को ही लग रहा है कि दोनों ने दोनों को धोखा दिया है, झूठ बोला है, कुछ बातें छुपाई हैं। मैरिज का कार्ड आ गया यहाँ पे, टॉक्सिसिटी। अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं ना कन्या राशि, तुरंत कम्युनिकेट करना ज़रूरी है आपको। देखिए अभी मैंने बोला और यहाँ पे आ गया कम्युनिकेशन का कार्ड, क्योंकि यही कहीं ना कहीं रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ा रही है। अगर दोनों ही कहीं ना कहीं दोनों को लेकर शक कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको लग रहा है उनका कुछ चल रहा है, उनको लग रहा है आपका कुछ चल रहा है, तुरंत कम्युनिकेशन करिए। देखिए मेरे बोलते ही वो कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक में था, आपने देखा, ठीक है। किसी की नई शुरुआत होके सीधे मैरिज में तब्दील होने की भी यहाँ पे मैसेज रिसीव कर पा रही हूँ। फॉरगिवनेस, माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कॉन्वर्सेशन। देखिए अगेन यहाँ पे कॉन्वर्सेशन, मतलब मुद्दा ये बात है कन्या राशि, हल क्या है, कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। हो सकता है कि आपकी आवाज़ सुने और फ़ोन काट दे अलग नंबर से फ़ोन करके, ठीक है। कम्युनिकेशन का यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि एक दूसरे की चैट सुन रहे हैं, एक दूसरे की वॉइस रिकॉर्डिंग्स है वो सब सुन रहे हैं। यस,
न्यू न्यू रिलेशनशिप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कहा ना मैंने कि पैसे और रिश्ते में जगलिंग मोड चल रहा है। यस, अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है ना, ये उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं कन्या राशि। अगर आप इनसे एक चांस मांग रहे हैं ना बार बार, ये कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको माफ़ करे, सब कुछ भुला पाए, ठीक है। वहीं पे दूसरा मैसेज, अगर आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है ना तुमने कोशिश की, आपको लग रहा है ना तुमने कोशिश की, तो यही चीज़ें हैं कि आप भी कहीं ना कहीं उन्हें धोखेबाज समझ रहे हैं और वो भी। तो भाई कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। थोड़े से मैसेजेस चेक कर लेते हैं। आई वेंट थ्रू योर पर्सनल थिंग्स, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। येस, अपनी जो ऑनेस्टी है, हो सकता है सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार खड़ी है यहाँ पे कन्या राशि, तो इसीलिए जो भी कम्युनिकेशन है उसे कीजिए, क्या पता हल वहीं से निकल आए। ओके, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइन। आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट लॉन्गर। आई मिस योर टच। यस, तभी कम्युनिकेशन के देखिए कार्ड के नीचे आया है इमेजिनेशन। करीबियों को बहुत याद कर रहे हैं। आई फेल हार्ड फॉर यू एंड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। आई एम हैविंग डाउट्स अबाउट योर कमिटमेंट लेवल। देखिए डाउट तो है। अब आपके लिए यहाँ से मैं एक एडवाइस कार्ड देखती हूँ, फिर हम हमारे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स पे चलेंगे, ठीक है ना। और आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन 2 in 1 करने की कोशिश की है मैंने रीडिंग को, लेकिन जो भी आप लोगों का मत रहेगा आगे कंटिन्यू उसी हिसाब से होगा। ऑथेंटिक सेल्फ, जो भी सच है, जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है, ठीक है, जासूसी, ट्रिक्स, माइंड गेम, स्मार्टनेस नहीं चलेगा, हो गया। अब क्या है ऑथेंटिक सेल्फ, बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, आपके यूनिकनेस के साथ अगर आपको कोई अपनाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, कन्फ्रंट फियर्स। अब देखिए यहाँ पर भी यही सेम मैसेज है, मीनिंग सेम है। कन्फ्रंट फियर्स, जो भी डर है आपके, अगर मैंने उसके सामने गुस्सा दिखा दिया, अगर मैंने उसे सच बात बता दी, ठीक है ना, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है कन्या राशि। आपको साफ बोला जा रहा है कन्फ्रंट फियर्स, द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक, ब्रेवरी, हीलिंग एंड रिक्लेम। ओके, तो कहीं ना कहीं री वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल है, तो आपको अब देखना है कि आपको कैसे ठीक करना है, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की ज़रूरत है। अगर आप यूनिक है तो है, ठीक है, पर्सन यूनिक है तो है। मुझे समझ नहीं आता, मतलब अगर आपकी ऐसी थॉट है या आपके पर्सन की, मुझे समझ नहीं आता कि इसकी कुछ कुछ हरकतें ना बहुत अजीब है, ठीक है, पल में गायब, पल में बहुत ज़्यादा मौजूद, तो जो है ऐसे ही है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे खुल के शेयर कीजिए कन्या राशि। क्रॉस वॉचर्स की तरफ से है वो भी करें, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स को देख लेते हैं और एक्शंस देखते हैं कि 1 से 15 नवंबर के बीच में क्या कुछ है। तो देखिए नवंबर का जो पहला आधा महीना है, ठीक है ना, उसी की रीडिंग है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कन्या राशि प्रेम जीवन में धीरे धीरे हीलिंग और क्लैरिटी लेकर आएगा ये टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको टैरो से भी बताया कि जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ता जाएगा, 1 से 15 नवंबर के जो ये रीडिंग है, क्लैरिटी और हीलिंग, अनक्लियर चीज़ें भी क्लियर होने लग जाएंगी। पास्ट एनर्जीज़ के अनुसार आपने किसी रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, समय कह लीजिए, भावना कह लीजिए, उम्मीदें कह लीजिए, लेकिन शायद सामने वाले ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी आपको, क्योंकि उन्होंने हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश की पर बदले में साइलेंस या कोल्ड बिहेवियर मिला, ठीक है। और कई लोग नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट फेस में हैं अभी भी, जहां दिल तो अभी जुड़ा है पर कम्युनिकेशन बंद है। और दैट वाई द रीज़न कि यहाँ पे बार बार कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन का कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे इसके नीचे ठीक ब्रोकन का कार्ड है कि कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, चीज़ों को और ख़राब करता चला जा रहा है। क्यों? वहाँ पे ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल बढ़ रहा है। तो ठीक कीजिए इसे अगर आप चाहते हैं तो। ओके, और कुछ कन्या राशि के जातक या जातिका इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश की है, पर बदले में वही है, आपको भी कहीं ना कहीं वाइसा वर्सा साइलेंस या कोल्ड बिहेवियर मिला। ओके, इस समय ना आपको यह समझने की
मतलब ज़रूरत है कि रिश्ता एफर्ट बनाम रिस्पेक्ट की लड़ाई तो नहीं बन गया, आपको ये समझने की ज़रूरत है कन्या राशि। तो पास्ट में ये जो था मैंने बता दिया। प्रेजेंटली बात करें, अब आप प्रैक्टिकल सोच और सेल्फ वर्थ को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। अब आप जान चुके हैं कि सिर्फ इंतज़ार करने से प्यार नहीं चलता, बल्कि एक स्वस्थ बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री भी ज़रूरी होती है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यह समय थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। पुराने विवाद दोबारा सिर उठा सकते हैं, ठीक है, पर बातचीत और समझदारी से उन्हें हल किया जा सकता है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस या लो कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें 8 से 12 नवंबर के बीच कोई सिग्नल या मैसेज मिल सकता है जिससे कि इमोशंस फिर से जाग उठेंगे। अगर रिश्ता कार्मिक नेचर का है तो यूनिवर्स आपको इनर स्ट्रेंथ देगा ताकि आप क्लोजर ले सके और नया बैलेंस बना सके। एक्शंस देख लेते हैं। तो टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली संभव है। ओके, हाई प्रिस्टेस, छुपे हुए इमोशंस, छुपे हुए फीलिंग्स अब दिखाने का टाइम आ गया है। ओके, और हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बहुत सारा प्योर लव, अनकंडीशनल लव, सैक्रेड लव सबको शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं फिर से मैं कहूँगी इंट्यूशन से कनेक्ट होके, ये कार्ड अभी आया था, आपको दिखाया था ना मैंने, जो मैसेज मैंने आपको यहाँ से दिया था, एक सेकेंड, मिस्ट्री, अनक्लियर चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, बस आपको कहाँ ट्रस्ट करना है, जो भी ये जर्नी जितनी भी अंधेरा क्यों ना हो, ओके, आपको सिर्फ अपने ट्रस्ट द अननोन एंड अलाउ इट गाइड यू, हिडन ट्रूथ्स विल रिवील देमसेल्व्स इन टाइम, स्टे प्रेजेंट एंड कनेक्टेड टू योर इनर विजडम। ओके, कहीं ना कहीं वो जो शुरू में जो मैसेजेस आए थे ना वही दिखा रहा है। फेयरनेस एंड क्लैरिटी आर की इन दिस मोमेंट। जिसने भी गलत किया है, ये एक टाइम पीरियड है, फेयरनेस करने का टाइम पीरियड है। जो भी गलत है, जिससे भी गलती हुई है, वो झुक जाए, बहुत अच्छा होगा, रिश्ता बच सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि इस अंधेरे में भी आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जो भी आप अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं, आपके पर्सन स्पेशली जो भी इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं, ट्रूथ सीक करने में लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं क्योंकि उनको भी क्लैरिटी मिल रही है। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट लॉन्गर। तो मैं यही कहूँगी यहाँ पे कन्या राशि कि भावनात्मक टर्निंग पॉइंट संभव है। जो रिश्ते सच्चे हैं, आत्मिक है, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी और दोबारा जुड़ाव बढ़ेगा, ठीक है। किसी का दिल आपके लिए बदल सकता है जहाँ पे ना की उम्मीद हो गई थी शायद, ठीक। फर्टिलिटी का कार्ड आया था, मैंने आपको दिखाया भी था। आप दोनों एक ऑनेस्ट बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। वहीं जिन रिश्तों में सिर्फ दर्द और ब्लेम बचा हुआ है, बार बार ब्लेम गेम चलता है, दोषारोपण चलते हैं, फिर कहीं ना कहीं साइलेंस में चला जाता है रिश्ता, वहाँ आप खुद को डिटैच करके शांति का रास्ता चुनेंगे और वही सही रास्ता है। सिंगल्स के लिए यह समय दिल को हील करने और नए रिश्ते के लिए तैयार होने का है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप पहले खुद से प्यार करें, फिर किसी और से। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 8 से 13 नवंबर के बीच का टाइम थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा क्या, एनर्जेटिक पुल और मैसेज मिलने की पूरी संभावना है। पार्टनर आपको अब भी सोचते हैं पर डर और ईगो रोक रहा है। मैरिड एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, रिश्ते में इमोशनल गैप है, लेकिन ओपन टॉक से, ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन से समाधान बिल्कुल संभव है। लाइफ पार्टनर को थोड़ा स्पेस दे और मिसअंडरस्टैंडिंग खुद दूर होंगी। और आपके लिए अगर मैं बोलूँ अफर्मेशन, मैं अपने रिश्तों में शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देती हूँ। वहीं मेल्स के लिए मैं अपने रिश्तों में शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देता हूँ। अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है, जो करते हैं वो जानते हैं। अगर आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करना है तब भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पूरे दिन में हम पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है। तो 2 अच्छी लाइनें बोल दें, वही बहुत बड़ी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी तीसरे से ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, यस, और कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे, एक्शंस तो होंगी यहाँ पे, लेकिन फीलिंग एक्सप्लोर होना, जज्बात एक्सप्लोर होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक्सप्लोरेशन के कार्ड से भी यहाँ मैसेज आया था। तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।